की संरचना जो दी है उस संरचना में बोर्ड में इन्होंने 16 सदस्यों को इंगित किया है, लेकिन इसमें एमएलए और एमपी का कहीं नाम नहीं दिया। और इसी संरचना के बाद इन्होंने उपधारा 6 में जहां इन्होंने इंगित किया है कि संसद या राज्य विधानमंडल का या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी अन्य प्राधिकारी निगम परिषद बोर्ड निकाय का, चाहे वह नियमित हो या नहीं हो, सदस्य होने के कारण प्राधिकरण का सदस्य हो जाता है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस विकास प्राधिकरण की संरचना में भी शामिल किया जाए इन दोनों सदस्यों का जो नाम संसद और एमएलए का, सांसद और एमएलए का जो आपने उपधारा 6 में दिया है, ये संरचना में धारा 4 में नहीं दिया गया है, इसलिए संरचना में इसको शामिल किया जाए। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, अब आप बीकानेर प्राधिकरण में 188 गांव, जिसमें आप मुख्य शहर बीकानेर, नापासर, देश 9 ग्राम नगर पालिकाएं इसमें शामिल की गई हैं। आपने प्राधिकरण लागू होने के बाद 188 गांवों को शामिल होना बहुत बड़ा विस्तार है, और 188 गांव में ग्राम पंचायतें होंगी कितनी आपकी, उनके कितने सरपंच हैं, उन क्षेत्र में ग्राम पंचायत का सरपंच का जब तक आपका भूमि अवाप्त नहीं की जाती है, जब तक आप वहां विकसित नहीं करते हो, तब तक क्या सरपंचों के अधिकारों का हनन होगा या वहां ग्रामीण ग्राम पंचायत काम करेगी? ग्राम पंचायत अगर काम करेगी तो फिर जेडीए की बाधा नहीं आनी चाहिए जब तक आप उन ग्राम पंचायतों को विकसित नहीं करते हैं। एक अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता था, पट्टे का जो अब सबसे बड़ी चीजें इनमें समस्या आएंगी, एक तो इजाजत तामील और एक पट्टा जो ग्राम पंचायत जारी करेंगी या जेडीए जारी करेगा, या उनकी इजाजत तामील भवन निर्माण की इतने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोग अवेयर नहीं होते। हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हमारे किसान लोग रूटीन में अपना भवन निर्माण करेंगे, और ये जेडीए का डंडा 24 घंटे उन पर नहीं लटकना चाहिए, इसको निर्धारित करने की जरूरत है। इनके साथ ही मैं कहता हूं, सरपंच को जो विकास की बात कर रहे थे, इनमें आपके भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन जाएगा। आपके नगर पालिकाओं में बहुत कुछ बना हुआ है और नियम और कानून कोई मायने नहीं रखते। मैं मेरी नगर पालिका की पर्टिकुलर बात करूं तो फाइलें गायब है मंत्री महोदय, कम से कम 15 और 20 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार है, और आपके पास मैंने लिखित में भी दिया है, और आपके डीएलपी को भी हमारी नगर पालिका ने लिखित में दिया है। उसके बाद ना तो एफआईआर हुई है और ना दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इसलिए मैं मांग करता हूं इन भ्रष्टाचारियों से बचाने का भी काम करना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।